If you stay in bed, if you stay on the couch, if you stay in your comfort zone, if you only do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, when other people are slacking off, your life will be easy. कभी किसी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ने के बाद इंसान वैसा कभी नहीं रहता जैसा वो पहले होता था। चाहे वो किताब अच्छी हो या बुरी, उसका असर ज़रूर होता है। कभी वो किताब तुम्हें एक नए इरादा देती है, एक नई सोच, एक नया रास्ता, और कभी वो तुम्हें उस रास्ते पर छोड़कर वापस चली जाती है और तुम बीच रास्ते ना आगे जा पाते हो ना पीछे लौट पाते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किताबें पढ़ते हैं लेकिन ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तुम जब सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हो, प्रोडक्टिविटी के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मिनिमलिज्म, सोशलिज्म या डूइंग मोर इन लेस टाइम जैसी फिलॉसफीज के बारे में, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। लेकिन माइंडसेट चेंज होना सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं होती। ये माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हारी सोच को, तुम्हारी ज़िंदगी के वैल्यूज़ को बदल देता है। जो पहले तुम्हारे लिए नॉर्मल था अब वो टाइम वेस्टिंग लगता है। जो पहले एक छोटी सी खुशी थी अब वो डिस्ट्रैक्शंस लगती है। जो पहले तुम्हारा आराम था अब वो गिल्टी प्लेयर बन जाता है। और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अब सोचो, दो अनहेल्थी लोग हैं, दोनों की हेल्थ ख़राब है, दोनों को जिम जाने की ज़रूरत है, कम खाना चाहिए और फिटनेस की तरफ काम करना चाहिए, लेकिन दोनों बैठे हैं, खा रहे हैं और जिम का नाम भी नहीं लेते। अब मैं इन दोनों के पास जाता हूँ। एक ने कभी कोई सेल्फ हेल्प बुक या प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं पढ़ी, दूसरा बंदा 3 से 4 किताबें पढ़ चुका है, मसलन एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, कंपाउंड इफेक्ट और नो एक्सक्यूजेज जैसी किताबें। जब मैं पहले बंदे से कहता हूँ कि भाई तुम्हें जिम जाना चाहिए, तो वो हंस कर डाल देता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन दूसरा बंदा, उससे जब मैं वही बात करता हूँ तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नया माइंडसेट पैदा हो चुका होता है, उसके स्टैंडर्ड्स बदल चुके होते हैं, लेकिन उसके एक्शंस अभी भी वही पुराने होते हैं। और जब एक्शंस और माइंडसेट्स के दरमियान ये तफरीक होती है तो वही गिल्ट, एंग्जाइटी और बेचैनी पैदा कर देती है। मैंने एक किताब से द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू सीखा है, और वो ये है that if your actions do not align with your values will punish you with depression, anxiety and the feeling of worthlessness. तुम्हारे अंदर का सिस्टम ही तुम पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, तुम खुद ही अपने जज बन जाते हो। सेल्फ हेल्प बुक्स तुम्हें मोटिवेट करती हैं, कुछ हफ्तों तक तुम नई आदतें इख्तियार कर लेते हो, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम ख़त्म होता है तुम अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ जाते हो। लेकिन अब एक फ़र्क होता है, पहले तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ेस थे, अब तुम्हारे पास बदली हुई वैल्यूज़ हैं जो अब तुमसे जवाब मांगती हैं। तुम जब इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते हो या बेड पे लेटे होते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये आवाज़ सिर्फ एक गिल्ट नहीं होती, ये तुम्हारी पहचान बन जाती है। इस तस्वीर को देखो, पहला शख्स जिसके नीचे कोई किताबें नहीं, खुशी से आसमान को देख रहा है, उसके लिए ज़िंदगी बस इतनी सी है जो उसकी आंखों के सामने है। दूसरा शख्स कुछ किताबें ऊपर खड़ा है, एक उलझन भरा, धुंधला, टूटा हुआ मंजर देख रहा है। शायद उसने दुनिया को ज़्यादा देख लिया है, शायद उसके दिमाग में सवाल ज़्यादा हैं, जवाब कम। और तीसरा शख्स सबसे ज़्यादा किताबों के ऊपर एक गहरा यूनिवर्स देख रहा है, उसकी आंखों में हैरानी है और सर पर जिम्मेदारी। ये तस्वीर सिर्फ नॉलेज के स्टेजेस को नहीं बल्कि उनके इमोशनल इफेक्ट्स को भी दिखाती है। जितनी गहरी समझ उतनी गहरी तन्हाई, जितना ज़्यादा इल्म उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। नॉलेज अकेले नहीं आता, वो तुम्हारी वैल्यूज़ को बदलता है, तुम्हारी स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करता है, और अगर तुम उसके लेवल तक जी नहीं पाते तो वो तुम्हें सज़ा देता है। इसका मतलब क्या ये है कि हम किताबें पढ़ना छोड़ दें? नहीं, लेकिन हर किताब पढ़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम उसके डिमांड्स पूरे कर पाओगे या नहीं। क्या तुम उस माइंडसेट को सिर्फ एक हफ्ते का जोश बनने दोगे या उसे अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करोगे? तुम्हारी वैल्यूज़ तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। वो तुम्हें उठने को कहती हैं जब तुम गिरते हो, वो तुम्हें रुलाती हैं जब तुम उनसे मुंह मोड़ते हो, और वो तुम्हें बेचैन कर देती हैं जब तुम उनकी इज्जत नहीं करते। असल तरक्की सिर्फ प्रोडक्टिविटी में नहीं है, बल्कि इनर पीस और एक्शन के दरमियान के एक बैलेंस बनाने में है। अगर सेल्फ हेल्प तुम्हारी लाइफ में हार्मोनी नहीं ला सकती, सिर्फ गिल्ट और एंग्जाइटी ला रही है, तो हो सकता है तुमने सेल्फ हेल्प को समझा नहीं, सिर्फ कंज्यूम किया है। अपने एक्शंस को अलाइन करो अपनी वैल्यूज़ के साथ, वरना वही वैल्यूज़ तुम्हें तोड़ देंगी। किताबें सिर्फ तब तक मदद करती हैं जब तुम उनसे गालिब हो, वरना एक वक्त आता है जब वो तुम पे गालिब हो जाती हैं।